वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉरर थ्रिलर फिल्म की, जो 2014 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक ऐसे डरावने सांप के बारे में है जो इंसान से इंसान को शारीरिक संबंध अर्थात सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए ट्रांसफर होता है और अपने शिकार का पीछा तब तक करता है जब तक उसे मार न दे। चलिए शुरू करते हैं फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत एक लड़की एनी से होती है जो अपने घर से भागते हुए दिखाई देती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। बट हमें कुछ दिखता नहीं है। वह डरी सहमी अपनी कार में बैठकर समुद्र किनारे जाती है और अपने पिता को फ़ोन करती है। अगली सुबह एनी की लाश समुद्र किनारे पाई जाती है। उसके पैर अजीब तरीके से टूटे हुए होते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उसके साथ कुछ बेहद भयानक हुआ है। उसकी भयानक तरीके से हत्या की गई थी। एकदम डरावनी लाश नज़र आती है। फिर दोस्तों, अब कहानी फोकस करती है हमारी मुख्य किरदार जे पर। जे अपने नए बॉयफ्रेंड ह्यू के साथ डेट पर जाती है। उसे जे के साथ कुछ अजीब नज़र आता है कि उसकी हरकतें कुछ अजीब हैं। वह इस बारे में अपने दोस्तों से भी बताती है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद वह फिर अपने बॉयफ्रेंड जे के साथ जाती है। दोनों एक सुनसान जगह पर कार में शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद ह्यू जे को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। जे जब होश में आती है तो खुद को एक पुरानी बिल्डिंग में कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। यहीं ह्यू उसे सच बताता है। उसके पीछे एक सांप लगा हुआ था। अब वह सांप जे को ट्रांसफ़र हो गया है। यह सांप किसी भी रूप में आ सकता है, आदमी, औरत, बच्चा, आपका दोस्त या अजनबी, लेकिन इसे सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही देख सकता है। यह धीरे धीरे चलते हुए आपकी ओर आता है। अगर यह आपको मार देता है तो सांप वापस आपसे पहले वाले व्यक्ति पर ही लौट जाता है। ह्यू उसे एक नग्न आकृति दिखाता है जो उसकी ओर चल रही होती है। वह जे को चेतावनी देकर उसे उसके घर के पास छोड़कर गायब हो जाता है। वह बताता है, अगर ये तुम्हें मार देगी अगर ये सांप तुम्हें मार देगा तो यह फिर हमारे पास आ जाएगा। अब जे को अजीब अजीब लोग दिखने लगते हैं जो धीरे धीरे उसकी तरफ चलते हुए आते हैं। एक दिन स्कूल में उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो उसका पीछा करती हुई उसकी ही तरफ आ रही होती है। घर में उसे एक लंबा सा आदमी दिखाई देता है और फिर एक छोटी सी बच्ची। ये हर बार नए रूप में आते हैं। जे डरकर अपनी बहन केली, दोस्त पाल, यारा और पड़ोसी ग्रेग को इस सांप के बारे में बताती है। सबको लगता है कि जे सिर्फ मेंटल तनाव में है, लेकिन जल्द ही उन्हें भी कुछ कुछ यकीन होने लगता है कि जे के आसपास कुछ अदृश्य और खतरनाक घटित हो रहा है। फिर एक दिन जे और उसके दोस्त घर से भागकर एक झील के पास जाते हैं जहां सब धूप खा रहे होते हैं। एक दोस्त झील में नहा रही होती है। वहां जे के पीछे से वही सांप आ जाता है। उसके बाल पकड़ के खींचने लगता है। उसके बाल उठते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन और कोई नहीं दिखाई देता है। जे का दोस्त पॉल उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप उसे दूर धकेल देता है। फिर जे कैसे भी बचकर भागकर एक कमरे में घुस जाती है जो लकड़ी का बना हुआ होता है, और वहां पर फिर वो सांप दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसने लगता है। दरवाज़ा टूटते हुए सब उसके दोस्त देखते हैं। तब सभी को बिल्कुल यकीन हो जाता है। जे यहाँ से भागती है अपनी जान बचाकर और कार लेकर भागती है। पीछे मुड़कर देखती है, तभी आगे से एक दूसरा वाहन आ जाता है जिससे जे का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सीन दिखाया जाता है अस्पताल का। लेकिन इस घटना के बाद सभी को बिल्कुल यकीन हो गया था कि सांप सच में है। अब ग्रेग, जो जे को पसंद करता है, सोचता है कि वह सांप का सामना कर लेगा। वह जे के साथ शारीरिक संबंध बनाता है वहीं अस्पताल में, ताकि सांप उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। लगता है 2-3 दिन तक कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जे देखती है कि वो सांप ग्रे के घर में जाता है और ग्रे को इसकी खबर भी नहीं होती है। जे उस सांप के पीछे पीछे ग्रेग के घर जाती है। यह सांप ग्रेग की माँ का रूप लेता है, जो ग्रेग का दरवाज़ा खटखटा रही होती है। ग्रेग जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलता है, वो सांप उस पर कूद पड़ता है, जो उसकी माँ के रूप में ही होता है। उसे मार देता है। अब सांप फिर से जे की तरफ वापस आ चुका है। अब जे और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। उसका दोस्त पॉल पहले कहता है कि मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ,
और ये सांप मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन ये तैयार नहीं होती है। फिर वो उसी प्लान पर काम करते हैं। सांप को स्विमिंग पूल में लाकर बिजली से मारेंगे, ऐसा वो लोग प्लान बनाते हैं। ये पुल में खड़ी हो जाती है और सांप उसके पीछे पीछे वहां पहुंच तो जाता है, लेकिन प्लान तभी गड़बड़ हो जाता है। सांप जो श्राफ है वो पानी में नहीं उतरता, बल्कि इलेक्ट्रिक आइटम उठाकर जे पर ही फेंकने लगता है। दोस्तों को सांप दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसलिए पॉल अंदाजे से गोली चलाता है। एक गोली तो उसके दोस्त को ही लग जाती है। उसका पैर घायल हो जाता है। फिर कैसे भी अंदाजा लगाकर जे के इशारे पर दूसरी गोली सीधे सांप के सिर पे लगती है, जिससे सांप घायल हो जाता है और पानी में गिर जाता है। पानी का रंग लाल होने लगता है। वह सांप जे को पानी में खींच लेता है, लेकिन कैसे भी फिर पॉल गोली चलाता है और सांप के सिर में लगता है, जिससे सांप घायल हो जाता है और जे पानी के बाहर आ जाती है। पानी लाल खून से भर जाता है। क्या यह मर गया या सिर्फ घायल हुआ है? इसका जवाब फिल्म नहीं देती है। कुछ समय बाद पॉल और जे शारीरिक संबंध बनाते हैं। पॉल अब सांप उठा लेता है और तुरंत बाद वह एक सेक्स वर्कर की ओर जाता हुआ नजर आता है। संकेत यह है कि शायद वह सांप को आगे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ दिखाया नहीं जाता है। फिल्म का जो आखिरी सीन आता है उसमें जे और पॉल सड़क पर चल रहे होते हैं। दूर पीछे एक आदमी धीरे धीरे उनकी ओर चलता हुआ नजर आता है। क्या वह सामान्य इंसान है या फिर श्राप? फिल्म यहाँ एक बेहद डरावना ओपन एंडिंग छोड़ती है। वह ये नहीं बताती है कि जो पीछे शख्स आ रहा है वो कौन है, सामान्य इंसान या श्राप। दोस्तों, इट फॉलो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो बताती है कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिनसे आप भाग नहीं सकते। चाहे जितना दूर जाओ, वह डर हमेशा तुम्हारा पीछा करता है। फिल्म का धीमा पेस, बैकग्राउंड म्यूजिक और अदृश्य खतरा इसे एक अलग ही स्तर का हॉरर बनाता है। यह फिल्म दर्शक पर एक लंबा और अस्थिर प्रभाव छोड़ती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो हमारा वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।